तो बच्चा आज हम लेके आए एक नया चैप्टर केमिस्ट्री का जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, है ना। इससे पहले हमने जो चैप्टर डिस्कस किया था उसका नाम था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, क्लियर। और कई सारे क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए थे इसी चैप्टर्स के। अब आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल एंड फिनॉल, तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एल्कोहल क्या होता है या फिनॉल क्या होता है। तो सभी बच्चे याद रखना कि जब हम बात करें, जब हम डिस्कस करें एलिफेटिक कार्बन कंपाउंड के लिए या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए और उसको रिप्लेस किया जा रहा हो OH से, है ना, तो हम बोलेंगे कि वहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा या जो कंपाउंड ऑब्टेन होगा उसका नाम या तो बोल दो एल्कोहल होगा या फिर क्या बोलने वाले हैं हम फिनॉल्स, ठीक। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि हम किस हाइड्रोकार्बन्स को लेने वाले हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसको हम फॉर्मूला क्या है R बॉन्ड H, है ना। R क्या है सबको पता है, एल्काइल हैलाइड होता है। H क्या है आपका हाइड्रोजन एटम, है ना, या हाइड्रोजन एटम है। इसके साथ जैसे रिएक्ट कराओगे OH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये बनेगा ROH और ये जो फॉर्म होगी इसको बोलेंगे हम एल्कोहल। अब एरोमेटिक में देखो ये जब रिंग फॉर्म में होगा तो ये OH आपको दिखाई दे रहा है, इसके साथ आप रिएक्ट करा रहे हो तो मैं बोलूँगा किसी एक पोजीशन पर हम क्या लगा दें, जैसे यहाँ पर OH लगा है तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, फिनॉल। ये था एरोमेटिक के लिए और इससे ऊपर जो पड़ा था वो था एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए। अब यहां पर एक टर्म और इसी चीज को हम बोल सकते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजन कार्बन। क्लासिफिकेशन करना है आपको किसका, एल्कोहल और फिनॉल का। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं बेसिस क्या लिया है, मैंने नंबर लिए हैं OH ग्रुप के। तो इस नंबर के बेसिस पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट में। जैसे पहला लिखा है है ना, मोनोहाइड्रिक, दूसरा लिखा है डाइहाइड्रिक, तीसरा लिखा है ट्राई या पॉलीहाइड्रिक। इनका फॉर्मूला भी याद रखना, है ना, जहां पर मोनो का मतलब एक कार्बन है आपके सामने, या आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखो आपके सामने दे रखा है CH3 मिथाइल ग्रुप है ना, ये पूरा CH3 जो कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, OH लगा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे हम, मोनोहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक में देखोगे ये CH2 हो जाएगा, ये OH के साथ जुड़ जाएगा। ट्राई में देखेंगे हम CH2OH लगा होगा तो ये हो जाएंगे आपके क्लासिफिकेशन किसके, एल्कोहल और फिनॉल के। इसके बाद जैसे एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड में जाएंगे तो ये OH लगा हुआ है, यहाँ पर आप और आगे इनको ऐड कर सकते हैं, जैसे ये चीज लगा हुआ CH2OH, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं CH2OH। ये देखो सारे बच्चे, इसकी और चीज यहाँ पर सबको समझनी है ना कि यहाँ पर ये नंबर्स भी देख सकते हैं, ये कितना दे रखा है, इसके साथ अलग स्ट्रेचमेंट है, ये दे रखा है। इनकी रिंग फॉर्म में मैंने यहाँ पे भी OH है, यहाँ पर भी OH है और यहाँ एक था। अब यहाँ पर देखो कितने, 3, तो वही काम आप यहाँ पर भी है, सिंगल लगाएंगे तो OH अगर सिंगल है तो मोनो में जाएगा, अगर यहाँ 2 लगा दूंगे अलग अलग तो ये डाईहाइड्रिक हो जाएगा, 3 लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, पॉली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉली या ट्राईहाइड्रिक। ये प्राइमरी हो जाएगा, जैसे CH3 CH2 एक ही लगा हुआ है ना। अब यहाँ पर देखो अगर मैं बोलूँ CH के साथ इधर लगा दो CH जोड़ दो, इधर CH जोड़ दो और यहाँ OH लगा दो, इधर CH3 लगा दो, ये प्राइमरी में जाएगा। जैसे यहाँ CH3 लगा CH के साथ एक OH लगा हुआ है, ये सेकेंडरी में होगा। टर्सरी में देखो यहाँ 3 मिथाइल ग्रुप आपके जस्ट सामने दे रखे हैं, कितने ग्रुप लगे हुए हैं, 3, तो ये किस में जाएगा, टर्सरी में। तो वही चीज आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना, अगर ये एक है तो बोलेंगे मोनो, अगर यहाँ पर मान लो 2 लगे हुए हैं तो डाई, अगर 3 लगे हुए हैं तो वो किस में जाएगा, ट्राई में, क्लियर। इसके बाद है आपका एलाइलिक एल्कोहल, और एलाइलिक एल्कोहल में आप देखोगे कि जिस तरह का ये एल्कोहल होता है ये अटैच होगा किस हाइब्रिडाइजेशन के साथ, sp3 हाइब्रिडाइज, है ना, कार्बन एटम, और खुद ही अपने आप ही ये डबल बॉन्ड को क्या करने वाला है, फॉर्म करेगा। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और फिर OH इसके साथ अटैच होगा तो इसका नाम है, कार्बन काउंट करके बोल सकते हो प्रॉप। डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पे तो बोल देंगे 2 है ना, नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं। डबल बॉन्ड का सफिक्स EN यूज करते हैं, है ना। और एल्कोहल अगर मैंने नंबरिंग इधर से की तो मैंने बोला ये 1 पर लगा हुआ है तो OH, ये 1 ये 2, है ना, तो 1 पर OH लगा हुआ है तो 1 ऑल आ जाएगा, तो ये इसका IPSC नेम हो जाएगा। फिर पढ़ते हैं हम बेंजाइलिक एल्कोहल्स, क्या पढ़ने वाले हैं,
बेंजाइलिक एल्कोहल्स। तो देखो इन दिस टाइप ऑफ एल्कोहल्स OH ग्रुप इज अटैच किसके साथ, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन विद सेल्फ अटैच टू द बेंजीन रिंग, यानी CH2OH बेंजीन रिंग के साथ अटैच अगर है तो उसका नाम होगा बेंजाइलिक एल्कोहल। क्लियर है। अब इसी में बेंजाइल के बाद एक और आपका कंपाउंड है जिसका नाम होता है विनाइलिक कंपाउंड या विनाइलिक एल्कोहल। तो विनाइलिक एल्कोहल में क्योंकि इसके साथ एल्कोहल अटैच है इसलिए नाम इसका विनाइलिक एल्कोहल है ना। इन दिस टाइप ऑफ एल्कोहल OH जो अटैच होगा वो डबल बॉन्ड कार्बन एटम के साथ, जैसे यहाँ पर देखो यहाँ डबल बॉन्ड आपका बन रहा है, ये OH अटैच है तो ये बन जाएगा विनाइलिक एल्कोहल। नॉमेनक्लेचर इसकी लिख सकते हैं जैसे कार्बन के साथ ये भी एक मिथाइल ग्रुप है, ये भी एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ, ये अलग आपका एक इथाइल ग्रुप है ना, और CH के साथ OH लगा ये मिथाइल ग्रुप है। तो आप नंबरिंग इसकी कर सकते हैं कि नंबरिंग कैसे करें, तो पहले तो कितने मिथाइल ग्रुप हैं इस कार्बन के साथ, 3 के लिए मैंने पोजीशन भी लिख दिया है ना, 3 ये नंबरिंग कर लो ऐसे। तो 3 डाई मिथाइल और कार्बन काउंट करके देखो टोटल 5 है, तो पेंट आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो सबको पता है पेंटेन होगा। OH दूसरी पोजीशन पर है ना, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो OH है तो 2 और लिख देंगे, तो ये IPSC होगा। अब ऐसे बहुत सारे कंपाउंड आपके सामने हैं जिनके कॉमन नेम भी लिख रखे हैं और IPSC नेम लिख रखे हैं, तो ये आपको ऐसे ही एज इट जो मैंने ऊपर 2 डिस्कस किए हैं वैसे ही इनको आप क्या कर सकते हैं डिस्कस। जैसे CH3OH के साथ अटैच है तो मिथाइल एल्कोहल बोलेंगे, इसका IPSC नेम होगा मिथेनॉल। ऐसे CH3CH2CH2 ये भी OH के साथ अटैच है तो इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपाइल एल्कोहल या प्रोपेन 1 ऑल। ऐसे ही यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप देखो CH कार्बन के साथ अटैच है, उसके साथ एल्कोहल अटैच है OH, और इधर भी एक मिथाइल ग्रुप है तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल और IPSC हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं और जिनके कॉमन नेम भी मैंने लिख रखे हैं और इनके IPSC नेम लिख रखे हैं, तो इनको कम से कम इनको आपको अच्छे से करके जाना है। हो सकता है इनमें से एक आपके एग्जाम में पूछा जाए। कुछ और ऐसे क्वेश्चन थे है ना जो अलग से भी मैंने कराए थे, कुछ नाम है जो आप यहाँ पर इनकी स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। नॉमेनक्लेचर आपको फिनॉल के लिए याद रखनी पड़ेगी। अब देखो अगर मैं बेंजीन रिंग के साथ OH लगाया है ना तो ये फिनॉल हो जाएगा, यहाँ पर भी OH लगा है लेकिन एक पोजीशन पर Br लगा हुआ है और ये पोजीशन सभी बच्चों को पता है, इसको पैरा बोलते हैं, इसको भी पैरा बोलते हैं, इसका अर्थो होता है, ये भी अर्थो होता है, ये वाली पोजीशन मेटा, ये वाली पोजीशन भी मेटा। तो मेटा पर Br लगाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, M4 मेटा है तो M ब्रोमोफिनॉल बोलेंगे। OH आपकी अर्थो पोजीशन पर लगा है तो O4 अर्थो है ना, और इसका OH अर्थो पे मिथाइल ग्रुप आपका पैरा पर है तो इसका नाम हो जाएगा क्रेसोल, यानी अर्थो क्रेसोल के नाम से जानेंगे। ऐसे ही बहुत सारे कार्बन कंपाउंड हो सकते हैं जिनकी डिफरेंट पोजीशन आपके सामने हो सकती है एल्कोहल की। OH यहाँ पर भी OH ये पैरा पोजीशन होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा होगा यहाँ है ना। तो ये नाम आपको अच्छे से क्या करके जाने, पढ़ के जाने। कोई भी पेपर में एक आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। स्ट्रक्चर आपको देखनी है। सबसे पहले एल्कोहल और फिनॉल ग्रुप की स्ट्रक्चर दे रखी है कि इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा। तो आप याद रखना कि यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ फॉर्म होगी उसकी लेंथ पिकोमीटर में कितने रहने वाली है, 142। और अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो कितना बॉन्ड एंगल होगा, 108.9। क्लियर है। इधर बॉन्ड एंगल आप दे सकते हो एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड में H के साथ जो बेंजीन रिंग के साथ H के साथ जो एंगल बनेगा वो होगा 109 डिग्री और इनकी जो लेंथ होगी वो कितना होगा, 136 पिकोमीटर। अब यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो फिनॉल की है वो मैंने जैसे बताया 136 है, और अगर ये लेस देन होती है किससे, एल्कोहल से, किसके कारण होती है वो भी देखो। इन फिनॉल लॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इज कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड, और जैसे पाई बॉन्ड के साथ ये एरोमेटिक रिंग फॉर्म करता है तो यहाँ पर आप देखोगे पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होते हैं, शो होते हैं। तो ये एक कारण है कि इसकी जो लेंथ होगी वो 136 से क्या होती है, कम। क्लियर। इसके बाद एक यहाँ पर एक और पॉइंट आप पढ़ के जाना, इनफिनॉल ऑक्सीजन एटम अटैच रहेगा किसके साथ, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ। अब एक और चीज आपको जाननी है इस वाले चैप्टर में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछी जाती है कि भाई प्रिपरेशन कैसे करते हैं, है ना, किसकी, एल्कोहल्स को, मतलब एल्कोहल को बना कैसे सकते हो, किससे बना सकते हैं। तो पहला दे रखा है कि मेरे पास अगर एल्कीन्स हैं,
क्या अल्कोहल फॉर्म कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपके सामने CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और अगर मैं बोलूँ कि आप H2O के साथ उसका रिएक्शन करा रहे हो तो यहाँ पर एक H+ और ये भी एसिडिक उसमें होगा, है ना, यहाँ H+ के साथ करा रहे हैं तो CH3 बनेगा, डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, CH के साथ OH जुड़ जाएगा, CH3 अलग हो जाएगा, तो इसका नाम होगा प्रोपेन टू ऑल। और ये कैसे रिएक्ट किया? तो मैंने यहाँ बोला कि व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद वाटर, किसकी प्रेजेंस में? हमने बोला एसिड, और जैसे H+ नाम लिया था, है ना, एल्कोहल फॉर्म हो रहा है और ये अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाएगा। यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखना है, व्हेन वाटर मॉलिक्यूल इज एडर, प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो कौन सा रूल फॉलो कर रहा होगा? जिसका नाम होता है मार्कोवनी-कोब रूल, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा रूल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इसके बाद इसका मैकेनिज्म क्या है? तो स्टेप नंबर 1, H2O जब एसिडिक H+ के साथ जैसे ही रिएक्ट करता है तो हाइड्रोनियम आयन क्या करता है फॉर्म, जिसका फॉर्मूला होता है H3O+। क्लियर? स्ट्रक्चर बनाओ जरा, ये एल्कीन दे रखा है, एल्कीन कन्वर्ट होगा किसमें? एल्केन फॉर्म में। अब यहाँ पर दो चीजें हैं कि आपका ये बॉन्ड ब्रेकडाउन करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, है ना, इनकी प्रेजेंस, इलेक्ट्रॉन मूव होगा तो कौन सा चार्ज वहां पर डेवलप होगा? तो लोन पेयर को आपको देखना होगा। तो यहाँ पर देखो अलग अलग लोन पेयर दे रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर यूज कर लोगे तो वाटर अलग फॉर्म हो जाएगा और एल्कीन कन्वर्ट हो गया एल्केन में। ये था स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में ये फॉर्मल चार्ज एक कार्बन का पॉजिटिव दे रखा है, यहाँ पर लोन पेयर दे रखे हैं ऑक्सीजन के, और यहाँ पर भी एल्कीन कन्वर्ट हो रहा होगा एल्केन में, है ना। तो ये एक क्वेश्चन मैंने दिया था बच्चों को, राइट दी IPSC नेम, है ना, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में, तो ये याद रखना, ऑल इंडिया वाले बोर्ड वाले एग्जाम में आपसे पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका IPSC नेम आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन का रखा है, ये भी क्वेश्चन आपके NCERT का ही है और ये भी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। कैसे करने हैं इनको एक बार आपको देखना है, ठीक। एक चीज और याद रखना, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने यहाँ रखी है, इसको एक बार देख लेना। या आप बोल सकते हो कि डाइब्रोविन जो रिएक्ट करता है तो हमेशा वहां पर जो एल्कीन फॉर्म होने वाली है, या एल्काइन जो फॉर्म होगी वो ट्राई एल्काइल बोरिन क्या करेगा? फॉर्म करने वाला है। क्लियर? अब एक और एल्कोहल प्रोड्यूस कर रहे हैं हम किससे? कार्बोनाइल कंपाउंड से। तो कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए कौन सा आपको यूज करना होगा? तो उसके लिए हम रिडक्शन कराएंगे एल्डिहाइड या फिर कीटोन का। तो एल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस टू द करस्पॉन्डिंग एल्कोहल, यानी जो एल्कोहल उनके साथ जुड़ा होगा उसको क्या कर रहे होंगे? रिड्यूस किससे? बाई हाइड्रोजन इन दी प्रेजेंस ऑफ फ्री एजेंट आप यूज कर सकते हैं। या तो आप बोलोगे अपन निकल है ना, लिथियम है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, NaBH, बहुत सारे कैटलिस्ट अलग अलग यूज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ले रखा है, इनकी प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे हैं। और ये फॉर्मूला आपको पता होगा किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। इनसे बन क्या रहा है? एल्कोहल फॉर्म हो रहा है। ऐसे ईस्टर दे रखा है, इस ईस्टर से भी क्या फॉर्म हो जाता है? एल्कोहल। तो ये कुछ आपके टर्म थे जो हम कहाँ यूज कर रहे होंगे? रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड या फिर कीटोन के लिए। ऐसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके भी हम एल्कोहल को क्या कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पर एल्कोहल बनेगी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो पहले मैंने जो डिस्कस किया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद एल्डिहाइड या कीटोन, एल्कोहल फॉर्म होगा। और यहां पर भी डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो आप फॉर्मल चार्ज को दिखाएंगे कि एल्काइल के साथ नेगेटिव होगा, और जो मेटल आयन होगा वहां पर देखेंगे चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। और ये फिर उसके एक टर्म कंपाउंड फॉर्म होगा, है ना, और उस कंपाउंड में आप देखोगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ किसके साथ जुड़ा होगा? मैग्नीशियम, और कार्बन अटैच हो जाएगा किसी एल्काइल ग्रुप के साथ, और ये हेलोजन एटम होगा। क्लियर है? तो ये अलग अलग रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में बनेगा क्या? तो हम देखेंगे यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी जुड़ा होगा किसके साथ? हेलोजन एटम। यहाँ पर एक और रिएक्शन आपके सामने दे रखा है कि आप इसको फिर से वही रिएक्शन दोबारा से कराएंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास एक एल्कोहल फॉर्म होगा, OH मिल रहा है। तो मैं बोलूंगा यहाँ जो एल्कोहल फॉर्म होगा वो कितने डिग्री का रहने वाला है? 1 डिग्री। क्लियर? आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे फॉर्मल्डिहाइड, है ना, उससे कैसे रिएक्शन कराने वाले हैं। ऐसे ही आगे पढ़ते रहिए। ओके।